नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के कद्दावर नेता हैं, बोरियो के विधायक हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने के बाद आज लोबिन हेम्ब्रम को जेएमएम ने निष्कासित कर दिया। दरअसल पार्टी छोड़ने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, जबकि राजमहल सीट झामुमो की एकमात्र सीट थी जिस पर कि 2019 में झामुमो ने कब्जा जमाया था। विजय हांसदा वहां से सांसद थे झामुमो के, और इस बार लोबिन हेम्ब्रम विजय हांसदा को ठेकेदार बताकर प्रचार प्रसार करते रहे। इतना ही नहीं, अंततः उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। आज झामुमो ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा संकेत भी है, बहुत बड़ा संदेश भी है और झामुमो के लिए बहुत बड़ा झटका भी आप इसको कह सकते हैं। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम शिबू सोरेन के संघर्ष के साथी हैं, सीनियर लीडर हैं, कद्दावर नेता है, झामुमो की रीढ़ की हड्डी माने जाते रहे हैं। ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम का पार्टी छोड़ना पार्टी को कहीं ना कहीं संथाल में बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है। अगर लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आने के साथ लोबिन हेम्ब्रम ने बेबाक टिप्पणी शुरू कर दी थी। लोबिन का साफ कहना था कि सरकार जनता की भलाई नहीं चाह रही और लोबिन जनता के समर्थन में खड़े थे। बेबाक टिप्पणियां की उन्होंने और कई बार उनकी टिप्पणी को लेकर बवाल मचा, हाय तौबा मची। कई बार पार्टी भी डिफेंस पर उतरी, लेकिन अंततः उन्होंने राजमहल सीट पर दावा ठोका। राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी ने उनको इस योग्य नहीं समझा, झामुमो ने, कि उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाए। पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, टिकट कट गया। टिकट विजय हांसदा को मिला जो सिटिंग सांसद भी थे, और इसके बाद लोबिन हेम्ब्रम उतर गए निर्दलीय नामांकन करने। लेकिन यहां एक फर्क है, लोकसभा चुनाव में 2024 में एक तरफ जहां बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम उतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोहरदग्गा से चमरा लिंडा ने नामांकन कर दिया है। चमरा लिंडा भी जेएमएम के विधायक हैं, लेकिन चमरा लिंडा को केवल निलंबित किया गया, लोबिन हेम्ब्रम को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। आखिर एक ही अपराध की 2 सजा क्यों होगी और क्यों मिल सकती है? एक तरफ आप बसंत लोंगा को देखें जो जेएमएम के पुराने कैडर के हैं और जेएमएम के पुराने विधायक, पूर्व विधायक रह चुके हैं। उन्होंने भी खूंटी से नामांकन किया निर्दलीय, उनको भी जेएमएम ने निष्कासित कर दिया। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम को, बसंत लोंगा को निष्कासित किया गया, वहीं चमरा लिंडा को सिर्फ निलंबित किया गया। पार्टी में किसका कद कितना बड़ा है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम के निष्कासन को पार्टी का एक धड़ा बिल्कुल अलग ले रहा है। ये मानकर चल रहा है कि अब झामुमो में बुजुर्गों की अहमियत नहीं है। कहीं ना कहीं झामुमो अब अनुभव को कोस रहा है, अनुभवी लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाह रहा। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोबिन हेम्ब्रम पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन चमरा लिंडा पर कार्रवाई नहीं हुई, और ये सियासी गलियारे में भी इसकी तेज चर्चा है। लोबिन भी मोर्चा खोलने की कगार पे है, लोबिन भी कभी भी मोर्चा खोल सकते हैं। लोबिन का भी कहना कि भाई अगर एक ही अपराध है तो सजा दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। चमरा लिंडा को भी निष्कासित किया जाना चाहिए, लेकिन चमरा लिंडा को निष्कासित नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ आलमगीर आलम की अगर बात करें तो आलमगीर आलम का आज वकालतनामा साइन करवा लिया गया है। आलमगीर के वकालतनामा साइन होने के बाद यह साफ हो गया है कि आलमगीर आलम का रिमांड की अवधि आलमगीर आलम की जैसे ही खत्म होगी, वैसे ही उनका बिल पिटीशन मूव किया जाएगा, जमानत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह माना जा रहा है कि जमानत की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आलमगीर आलम को बाहर निकालना जरूरी है चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन तब तक चुनाव कितना बचता है झारखंड में, यह देखना लाजमी होगा, क्योंकि 4 फेज के चुनाव में एक फेज का चुनाव निकल चुका है। 20 मई को दूसरे फेज का चुनाव है, 25 मई को तीसरे फेज का चुनाव है, और 1 जून को चौथे और अंतिम फेज का चुनाव झारखंड में है। 4 जून को काउंटिंग है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला उलझा हुआ है। एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सियासत इस बार उलझी हुई है और दिलचस्प दिखाई दे रही है। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।